नमस्कार आप सभी को। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 30 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और पिछली भर्ती परीक्षाओं में इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं। उम्मीद करता हूं आप क्लास को पूरा जरूर देखेंगे और देखने के बाद आपका एक बेहतरीन कमेंट ज़रूर आएगा इस क्लास पर कि सर वास्तव में आज के प्रश्न जो थे वो शानदार थे। चलिए दोस्तों, पहला सवाल। और वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी वेबसाइट भी है, आपका ऐप भी है, राजस्थान 360 के नाम से तो आपका एप्लीकेशन है, ठीक है। और अगर आपसे मैं कहूं कि आपकी वेबसाइट है, राजस्थान क्लासेस के नाम से वेबसाइट है, तो आप वैसे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप जो आपको लास्ट में नंबर दिए जाएंगे उस पर आप अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करेंगे तो भी आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा फॉर ई PDF नोट्स। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। मारवाड़ में दामनी क्या है? देखिए दोस्तों, दामनी हम किसे कहते हैं? तो दामनी मारवाड़ में एक प्रकार का जो है ओढ़नी का प्रकार है, ठीक है। तो दामनी क्या है? एक प्रकार का ओढ़नी का प्रकार है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है कि शारदा एक्ट का संबंध है। शारदा एक्ट का संबंध किससे? तो बाल विवाह से है और ये संबंध है हरविलास शारदा। हरविलास शारदा ने जो क्या करा था, एक एक्ट जो है पारित करवाया था इन्हीं की मेहनत से। तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करना है। अगला सवाल है जिसमें पहली बार राष्ट्रपति शासन जिस समय राज्यपाल कौन थे? इसका आंसर आप लोग दे ही पाएंगे जहाँ तक मुझे जानकारी है, क्योंकि आपको पता होगा सबसे पहले तो जो थे वो संपूर्णानंद थे, संपूर्णानंद सिंह थे, ठीक है। तो पहली बार तो कौन थे भैया? संपूर्णानंद थे, यानी कि 3 होगा पहले में। यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो 3 और 4 तो होगा नहीं। दूसरी बार कौन थे सर? दूसरी बार संपूर्ण तिलक थे। दूसरी बार में सॉरी वेदपाल त्यागी तिलक है ना, पहले त्यागी थे फिर तिलक थे। त्यागी त्यागी ठीक है, त्यागी हो जाएगा, फिर तिलक हो जाएगा, फिर चेना रेड्डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे भी आपका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है निर्वाचित, चयनित, मनोनीत या नियुक्त? बोले सर नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे अनुच्छेद अगर पूछ लिया जाता है दोस्तों तो अनुच्छेद जो है 166, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखेंगे। अगला सवाल है रामा, नाथा, छज्जू और सेफू चित्रकला की कौन सी शैली से संबंध रखते हैं? मैंने आपको बताया हुकना है ना, हुकना। इस प्रकार के जो नाम थे ना, जैसे हुकना तो 3 अक्षरों से बना हुआ है, जैसे गोपाल, तो ये कहाँ के हैं? ये आमेर के हैं। तो आमेर के भी अक्षर कितने? 3 और ये 3। यहाँ पे जो है रामा, नाथा, सज्जू और सेफू 2 अक्षर से बने हैं, तो 2 अक्षर जोधपुर, जोधपुर आपको बस याद रखना है। 2 अक्षर ज़्यादातर कहाँ पे आते हैं? जोधपुर वालों के आते हैं। और अगला सवाल है सागौन और साल किसके उत्पाद है दोस्तों? सागौन और साल जो है ना किसके उत्पाद है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती या फिर पतझड़ी वन के हैं, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक आंसर हो ही जाएगा। और अगला सवाल है जनसंख्या के आकार में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या के आकार में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला जो है ना वो कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना, दूसरा सबसे बड़ा जोधपुर है, पहला जो बड़ा है वो है जयपुर। जयपुर के बाद में जोधपुर का नंबर आता है। राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो लाल सिंह शक्तावत थे। पहले अध्यक्ष की बात करें तो नरोत्तम लाल जोशी जी थे। टीकाराम पालीवाल की बात करें तो प्रथम जो है मनोनीत मुख्यमंत्री थे दोस्तों। सॉरी, प्रथम मनोनीत नहीं, प्रथम निर्वाचित, ठीक बात है। ओके सर। अगला सवाल देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ना दोस्तों वो आपके सतलज नदी पर स्थित है। निम्न में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? नांगल बांध की बात करें तो ये आपका यहाँ पे पड़ता है सतलज पे, ठीक बात है। सरदार सरोवर की बात करें नर्मदा पे पड़ता है। नागार्जुन की बात करें तो गोदावरी पे नहीं है, ठीक है। और हीराकुंड की बात करें महानदी, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पे असुमेलित कौन सा था? ऑप्शन सी असुमेलित था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी प्रशस्ति सूनसेन नामक राजवंश का उल्लेख मिलता है? किस प्रशस्ति में दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा बयाना प्रशस्ति में। और बयाना प्रशस्ति हमें कहाँ से मिलती है? आपका आंसर आएगा सर ये भरतपुर से मिलती है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, देखिए सुपरफास्ट कर रहे हैं, ज़्यादा समय भी आपका ज़ाया ना हो इस अकॉर्डिंग। अगला सवाल है राजस्थान में बहने वाली लूणी नदी अंत में कहाँ समाप्त होती है? लूणी नदी दोस्तों देखो खंबात की खाड़ी में एक तो माही और एक साबरमती, माही और साबरमती जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे ऐसे अपन, है ना। बिल्कुल अपन मतलब मैं ही कह लूँ आपको
मैं नहीं भूल पाऊंगा। माही और साबरमती खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें लूणी की, तो लूणी आपकी कहाँ पे गिरती है दोस्तों? तो लूणी नदी जो है आपकी गिरती है कच्छ की खाड़ी में। ऑप्शन ए को आपने लॉक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन शोनर स्क्रीन की, केसर सिंह बारट की कर्म भूमि कौन सा जिला रहा है? केसर सिंह बारट की कर्म भूमि की बात करें दोस्तों, कोटा या बीकानेर, बताओ। बोले सर कोटा को लॉक कर देंगे अपन, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अच्छा सवाल था। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? तो हमीर महाकाव्य के लेखक की बात करें तो नयन चंद्र सूरी को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को। एक बेहतरीन सवाल है। और दोस्तों हमीर हट की बात करें तो हमीर हट जो है चंद्रशेखर ने लिखा था, ये बात आप याद रखेंगे। पद्मनाभ ने दोस्तों क्या लिखा था, ये आप कमेंट करके बताएंगे हमें पद्मनाभ ने। बाकी सूर्यमल मिश्र ने वीर सतसई लिखा था, वंश भास्कर लिखा था, राम रंजाट लिखा था, है ना, इस प्रकार से। अगला सवाल देखिए, जयनक ने क्या लिखा था दोस्तों? पृथ्वीराज विजय लिखा था, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से? तो आप कहेंगे सर कांतली नदी से है ना। जैसे तोरावाटी क्षेत्र वहाँ पे कहा जाता है। और कांतली नदी क्या है? राजस्थान की बड़ी कह लो एक प्रकार से आप कहेंगे तो अपवाह तंत्र की नदी है, आंतरिक अपवाह की नदी है, ठीक है। ओके, अगला सवाल है कि कौन सी सभ्यता में संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। कहाँ से प्राप्त हुए? आहड़ से। और आहड़ को ताम्रवर्ती संस्कृति भी कहा जाता है ना। और कहाँ पे? उदयपुर में है। खुदाई किसने करवाई थी? एक जो है अक्षय कीर्ति व्यास ने करवाई थी शुरुआत में, ठीक है। और अगला सवाल है कि लूणी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र यह कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाता है? शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। तो ऑप्शन सी को आपने लॉक कर दिया। और इसी के अंतर्गत जो है अपन कहते हैं किसको? तोरावाटी भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, चेतावनी रचंगुटिया नामक प्रसिद्ध सोरठे कुल कितने सोरठे थे? 13 सोरठे थे। और केसर सिंह भारत ने लिखे थे। फतेह सिंह मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को लिखे थे, उन्हें दिल्ली दरबार जाने से रोका था, ठीक है। स्वाभिमान जैसे सोरठे लिखे थे। अगला सवाल है, सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के किस जाति के लोगों को प्रतिदिन थाने में आने हेतु बाध्य कर दिया था? तो मीणा जाति को बाध्य कर दिया था। और फिर जो है इस एक्ट को वैसे जयराम पेशा एक्ट भी कहा गया, ठीक है। तो दोस्तों बाद में इसे हटा दिया गया था पूर्ण रूप से, टीकाराम पालीवाल के समय पूर्ण रूप से हटा दिया गया था, ठीक है। ओके, अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना जो है राजस्थान से बाहर हुई? वैसे दोस्तों आपको विदित होना चाहिए कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बाहर हुई, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी बाहर हुई। जैसे मैं आपसे कहूँ तो जैसलमेर की भी बाहर ही हुई है, क्योंकि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने ऑप्शन डी ए को चुना है। राजस्थान से भी बाहर हुई तो फिर भरतपुर हुई, और भरतपुर की हुई है रेवाड़ी हरियाणा में, ठीक है। ओके सर, अगला सवाल है, कौन सी एजेंसी राजस्थान राज्य हाईवे विकास परियोजना सेकंड में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा विश्व बैंक को लॉक करेंगे। राजस्थान में किस स्थान पर प्रति वर्ष जो है 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो वृक्ष महोत्सव का आयोजन जो है केजल्ली में किया जाता है। और 1730 की घटना आपको याद होगा, 363 स्त्री और पुरुषों ने जान दे दी थी पेड़ों से लिपट कर। और उस समय जोधपुर के शासक थे अभय सिंह, और अभय सिंह को जब लकड़ी की आवश्यकता रही तो उन्होंने अपने जो है सेना नायक को भेजा था लकड़ी काटने के लिए। और सेना नायक ने जो है अपने उग्र स्वभाव में 363 लोगों की लगभग जो है जान ले ली थी उस समय सैनिकों के द्वारा। अच्छा, राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन किस जिले में? बीकानेर करे, नागौर करे, बाड़मेर करे, जोधपुर करे? बड़े शानदार बड़ा माइनर सा अंतर है। और दोस्तों बाड़मेर को लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से जो है फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमिलित करना। और ये सवाल पूछा गया एग्जाम में दोस्तों। अब देखो यहाँ पे नागौर है, नागौर है, नागौर है। ये सवाल 2 साल पहले लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछा गया था। बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर आपका? आप कहेंगे सर इसमें राइट आंसर होगा, मतलब ए में तो 4 होगा सर। अच्छा, ए में 4 होगा क्या? जैसे लाल रेतीली मिट्टी, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू और झुंझुनू। ठीक बात है, ए में 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये तो होगा नहीं, पहला और चौथा नहीं होगा, है ना। ओके, पीली रेतीली मिट्टी की बात करें दोस्तों 3 होगा इसमें, 3 पीली रेतीली मिट्टी, नागौर और पाली। यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। लवणीय मिट्टी की बात करें दोस्तों तो लवणीय मिट्टी जो है ना ये पाली, सिरोही और सीकर, झुंझुनू में है, ठीक है।
बिल्कुल साहब, ये लवणीय हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 और उसके बाद 2। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। और बड़ा खतरनाक सवाल था जहाँ तक मैं मानूँ इसे। लेकिन वैसे जवार उत्पादक जिले कौन से हैं? जवार उत्पादक जिले की बात करें तो दोस्तों अजमेर और नागौर जवार उत्पादक जिले। गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें तो गेहूं उत्पादक जिले, कपास उत्पादक जिले। बाड़मेर जैसलमेर की बात करें तो बाजरा उत्पादक जिले, है ना। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। सुमिलित आपको यहाँ पे भी करना है। सिंचाई परियोजना दे रखी है और जिला भी दे रखा है। तकली, पीपलाद, लासी और सुकली, ये सवाल भी उसी एग्जाम में पूछा गया था, लाइब्रेरियन एग्जाम में दोस्तों। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। लाहसी की बात करें तो लाहसी कहाँ का है? पीपलाद आपको पता है कि झालावाड़ का है ना। 2 आ रहा है इसमें। तकली आपको पता है कि कोटा है। लासी आपको पता है कि 12 है। सूखली आपको पता है कि 0 ही है। तो क्या ये सही कर लें अपन? बताओ जरा, अपन 1 को लॉक कर दें? यस सर, 1 को आपने कर ही दिया है। अगला सवाल है कि चंबल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वो है राजस्थान और मध्य प्रदेश, है ना। और अगला सवाल है मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो मेजा बांध जो है ये कोठारी नदी पे बना हुआ है। मेजा बांध आपके भीलवाड़ा में बना हुआ है। ओके, अगला सवाल है पिछोला झील राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए पिछोला झील राजस्थान के उदयपुर में। यहाँ पे 2 टापू भी बने हुए और दोनों टापू में एक पर जग निवास मंदिर बना हुआ है। सॉरी, जग निवास पैलेस है और एक जग मंदिर बना हुआ है। 2 यहाँ पे बने हुए हैं। और अगला सवाल है जिसका आंसर आप देंगे कमेंट करके। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर आप जरूर देंगे और मैं वेट करूंगा। और आपका स्कोर क्या रहा है ये अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा। क्लासें कैसी हो रही दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप इस नंबर पर अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करते हैं तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, अपना नाम और ज़िला मैसेज करेंगे तो। अगला सवाल दोस्तों अगली क्लास में, और इसका आंसर आप लोग ज़रूर देंगे। मैं वेट करूँगा। धन्यवाद।